प्रेगनेंसी में पेट पे होने वाले खिंचाव के निशान या स्ट्रेच मार्क्स के बारे में हर एक प्रेग्नेंट लेडी जानना चाहती है। चलिए आज इसी बारे में बात करें। दिस इज डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविताज गायनी क्लिनिक, जयपुर। ये जो स्ट्रेच मार्क्स है हमने देखा है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में से ये स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तिमाही में जब प्रेग्नेंट लेडी के वजन बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, तो कुछ लंबी लंबी धाराएं पेट पे, ब्रेस्ट पे हमें दिखने लग जाती हैं। ये धाराएं धीरे धीरे गहरी होती जाती हैं, इनका कलर भी पिंकिश होने लग जाता है और इसमें थोड़ी ईचिंग भी स्टार्ट होने लग जाती है। अब ये धाराएं बनती कैसे हैं? हमारे स्किन के नीचे जो फाइबर्स होते हैं जो स्किन की टोन इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं, कुछ कोलेजन फाइबर्स, कुछ इलास्टिक फाइबर्स, प्रेगनेंसी के दौरान ये फाइबर्स वीक होके इनमें ब्रेक हो जाता है और ये जो ब्रेक है ये एक स्ट्रेच मार्क्स की तरह दिखने लग जाते हैं। अब ये कुछ लेडीज में ज़्यादा होते हैं और कुछ लेडीज में कम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके जीन्स कैसे हैं। जीन्स का मतलब आपके मदर की, आपके सिस्टर की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, उनकी स्किन टोन कैसी थी, उनका टेक्सचर कैसा था स्किन का, उनकी इलास्टिसिटी कैसी थी, उनके कितने स्ट्रेच मार्क्स थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जानना। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप प्रेगनेंसी में कितनी तेज़ी से वेट गेन कर रहे हैं। आपका पहले प्रेगनेंसी से पहले वज़न ज़्यादा था, कम था, ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। उन हार्मोन्स की वजह से इन फाइबर्स में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे ये वीक हो जाते हैं और जिससे स्ट्रेच मार्क्स बनने लग जाते हैं। अब हमने स्ट्रेच मार्क्स के बारे में तो जाना, पर अगर स्ट्रेच मार्क्स को रोकना है और उसको कम होने देना है या बिल्कुल नहीं होने देना है, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लेडी है जब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम से बहुत तेज़ी से वज़न उनका नहीं बढ़ना चाहिए। जब दूसरे तिमाही से उनका वज़न बढ़ने लगता है तो ये प्रॉपर धीरे धीरे धीमी धीमी गति से ही वज़न बढ़ना चाहिए उनका। अगर एकदम से बहुत तेज़ी से या रैपिड तरीके से वज़न बढ़ेगा तो स्किन को बहुत स्ट्रेचिंग हो जाएगी और ये जो फाइबर्स का ब्रेकेज है बहुत फास्ट होएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होने लग जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट होने से पहले भी हम अपना वज़न थोड़ा कंट्रोल में रखें और जब आप प्रेग्नेंट होएं तब भी जो वेट गेन हो रहा है प्रेगनेंसी में 9 महीने में, उसका एक जो लेवल है वो एक धीमी गति से होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होगे आपकी वेट बढ़ेगा, आपकी स्किन को स्ट्रेचिंग मिलेगी, तो ये ज़रूरी है कि हम त्वचा की नमी को बरकरार रखें या उसको मॉइस्चराइज करते रहें। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाज़ार में बहुत सारे ऐसे बहुत महंगे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके इस्तेमाल से 100% तक प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। आइडियली ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसके इस्तेमाल से किसी भी लेडी को 100% स्ट्रेच मार्क्स ना हो। इवन इफ अगर वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और दूसरी बातों का ध्यान नहीं दे रहे तो भी स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें और भी बातों का ध्यान रखना है। अब जो हमने बात करी मॉइस्चराइज करने की, स्किन की नमी को मेंटेन करने की, उसको कैसे हम मेंटेन करें? कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजर जो आपकी त्वचा को, आपकी चमड़ी को सूट करता है, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो आलमंड ऑयल हो, या कोई भी क्रीम, किसी भी तरीके की क्रीम जो आपकी स्किन को सूट करती है, आप उसी को ही बार बार अपने स्किन पे लगाएं और बहुत अर्ली प्रेगनेंसी से ही लगाना शुरू कर दें ताकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज मिलता रहे और उसको एक आप अपने हाथों से उसको मसाज करते हुए लगाएं ताकि जो स्किन के जो फाइबर्स हैं उनको एक स्ट्रेंथनिंग होती रहे, उनकी मसाजिंग प्रॉपर होती रहेगी तो ये फाइबर्स ब्रेक नहीं करेंगे, स्ट्रेंथन होते जाएंगे। कितनी बार लगाना है ये उस पर डिटरमाइन करता है कि आपकी स्किन, आपकी चमड़ी सॉफ्ट और सपल रहे, मतलब वो नमी उसमें बरकरार रहे, वो ड्राई नहीं हो, क्रैक नहीं करे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी ज़रूरी है प्रेगनेंसी में कि आप डाइट अच्छी रखें, न्यूट्रिशियस अच्छी डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मल्टीपल कलर्स के फ्रूट्स जैसे हम बताते हैं, लाल भी खाने हैं, पीले भी खाने, फल, हरे भी फल खाने हैं,
विटामिन सी वाले फल खाने हैं, खट्टे फल खाने हैं, उससे स्किन के ये फाइबर्स को स्ट्रेंथनिंग होती है। आप पानी की मात्रा को भी अच्छा मेंटेन रखना ज़रूरी है, स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। आप अच्छे इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज़ें यूज़ करें, जैसे नारियल पानी है, मट्ठा है, छाछ है, शिकंजी है, इनका सेवन कर सकते हैं। फूड में आप हाई प्रोटीन डाइट है, अंकुरित दालें हैं, एग्स वगैरह, इनका सेवन, या फिर छेना या पनीर, इनका सेवन कर सकते हैं आप। कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनको भी आप डाइट में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा चाय का, कॉफ़ी का सेवन नहीं करें, क्योंकि उससे स्किन की इलास्टिसिटी लूज होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होएगी, उसमें ड्राइनेस आएगी, उसमें खुजली होएगी, तो आप ज़रूरी ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप उसमें खुजली ना करें। अगर आप उन स्ट्रेच मार्क्स पे खुजली करना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो आप उसको प्रॉपर हाइड्रेशन से स्किन को मेंटेन करके रखें। अब आपने इतनी मेहनत करी, फिर भी कुछ स्ट्रेच मार्क्स हो गए या आपको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपनी डिलीवरी का वेट करें। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके कुछ टाइम बाद स्किन स्पेशलिस्ट के पास, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपकी स्किन को प्रॉपर डायग्नोस करेंगे, उसको रीड करेंगे, किस टेक्सचर की है, किस टोन की है। कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होता है, आजकल कुछ PRP थेरेपीज़ होती हैं, इनसे भी आप अपने स्किन के स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेरीज या क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।